बोझ। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाता था। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार में नौकरों में राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। कविता स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी से आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता था। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया गया, पर कविता ने हाँ कर दी क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से ज्यादा प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर कोई उसका कितना ख्याल रखता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, उसके अपने हमेशा उसके साथ है। मैं कभी अकेले नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर कविता की खुशियों को उसी की नजर लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, फिर भी वह उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज, राहुल बुरी तरह जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, पर कविता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब उसकी किस्मत मानो उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा सा हो गया। बस राहुल ही था जिसके साथ वह हंस बोल सकती थी। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को थोड़ा सा चोट लग गया। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया और कहा, देख, तुम्हारे ना देखने की वजह से बच्चे को नुकसान हो जाएगा। कविता को बड़ा ही बुरा लगा। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता हो। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी, थोड़ा हवा पानी बदलेगा तो उसे अच्छा लगेगा। बहुत दिनों से वो बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर बहुत खुश होंगे। कविता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता के पसंद का ही बना था। अपने मम्मी पापा भाइयों से बात करके उसे बहुत अच्छा लगा। उसने छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के पहले जब वो कपड़ा बदलने के लिए गई तो उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। उसे बहुत ही बुरा लगा। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने सा लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा के यही पूछते थे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। कविता के चलते कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत ही हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने घर परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी थी। कविता को बड़ा ही बुरा लगा ये सब देखकर। राज के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल के लिए ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने के लिए उसे सख्त हिदायत दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेवारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लिया करती थी। उसके जरिए राहुल का पता चलता था। सबकी लाडली बेटी बहू उस सबके लिए अब बोझ बन चुकी थी। क्या ये जो कविता के साथ हुआ वो अच्छा हुआ?